हेलो एवरीवन। हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि हम पोस्ट एंड कोर पे एक वीडियो बनाएंगे, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। आरसीटी और इम्प्लांट वर्ड सबने सुना है ऑलमोस्ट, पर जो पोस्ट एंड कोर है वो ज़्यादा किसी को नहीं पता और ना ही ज़्यादा किसी ने सुना होगा। तो आइए हम डॉक्टर टीना से जानते हैं कि क्या होता है ये पोस्ट एंड कोर। हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों को बहुत ही आसान लैंग्वेज में बताऊंगी कि पोस्ट एंड कोर क्या होता है। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाते हैं हम लोग, तो आपको पता होगा उसका बेस जितना स्ट्रॉन्ग होगा, मान लो आप घर बना रहे हैं, उसका बेस जितना अच्छा होगा वो फाउंडेशन उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, तो जब हमें घर बनाना होता है हम पिलर डालते हैं जो स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ देता है, और पिलर को भी हम नीचे लैंड से अंदर तक 5 फीट तक खोदते हैं और वहां से लैंड से सपोर्ट लेते हैं ताकि स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ मिले। उसी तरीके से अगर आपका दांत बहुत ज्यादा डैमेज है तो अगर हम रूट केनाल भी कर देंगे, रूट्स आपकी स्ट्रॉन्ग है, रूट केनाल करने के बाद हम अगर उसमें एक ऐसा बेस दे देंगे, यानी कि रूट में एक पिलर लाइक स्ट्रक्चर डाल देंगे जिसके सहारे हम ऊपर का आपका दांत बना देंगे, तो क्या होगा, उसको स्ट्रेंथ मिलेगी रूट से। यानी कि अगर आपका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा लॉस है, दांत का स्ट्रक्चर लॉस है, तो उस केस में हम रूट से सपोर्ट लेने के लिए पोस्ट डालते हैं, और जो ऊपर बनाते हैं कोर, उसको बोला जाता है पोस्ट एंड कोर। ये होता है। तो इसका मेन काम क्या है, दांत को स्ट्रेंथ देना। तो मैम पेशेंट्स को कैसे पता लगेगा कि हमें ये पोस्ट एंड कोर कराना चाहिए? एक्चुअली क्या होता है, ये चीजें पेशेंट डिसाइड नहीं करता, बस पेशेंट को ये पता चलता है कि उसके दांत का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा, जब दांत बहुत ज्यादा डैमेज होगा तो पोस्ट कोर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दो ही ऑप्शन होते हैं, या दांत को निकलवाना पड़ेगा, ठीक है, दांत बहुत ज्यादा डैमेज हो तो। एक ऑप्शन होता है जब आपका दांत बचाया तो जा सकता है, पर हमें अगर सिंपल रूट केनाल से काम नहीं चलेगा, हमें ऊपर वाले पार्ट को स्ट्रेंथ चाहिए है, तो उस केस में फिर हम पोस्ट एंड कोर कर कर आपके दांत को बचा लेते हैं। ये डिसाइड करता है डेंटिस्ट कि उस दांत को निकालना पड़ेगा या पोस्ट एंड कोर से हम दांत को स्ट्रेंथ देके आपके दांत को सेव कर सकते हैं। तो ये टोटली डेंटिस्ट डिसाइड करता है। तो मैम क्या प्रोसेस क्या रहता है इसका? प्रोसेस ये रहता है, अगर आपने रूट केनाल करा चुके हो, ठीक है, तो इसमें रूट केनाल में से अगर आपकी रूट केनाल की फिलिंग हो चुकी है तो उसमें आधी फिलिंग को निकाला जाता है, क्योंकि पूरी रूट में फिलिंग हो चुकी है। तो फिर फिलिंग को निकालकर उसके बीच में पोस्ट डालने की जगह बनाई जाती है। जगह बनाने के बाद उसमें पोस्ट को सीमेंट या फिर बॉन्ड कर दिया जाता है, वो डिपेंड करता है आप कौन सी पोस्ट यूज कर रहे हो। तो पोस्ट की जगह बनाकर पोस्ट डाल दी जाती है, उसके सहारे फिर दांत बना दिया जाता है। तो इसका प्रोसीजर टाइम क्या रहता है? अगर आपकी रूट केनाल हो रखी है, कई बार ना हम इसको सेम विजिट में भी करते हैं, जैसे जो हम अपने क्लिनिक पे सिस्टम यूज करते हैं उसमें क्या होता है, रूट केनाल में हमें मटेरियल को नहीं निकालना पड़ता। हम रूट केनाल में मटेरियल को, जब हमें पता है हमने इस केस में पोस्ट कोर करनी है, तो हम आधा ही मटेरियल फिल करते हैं, ठीक है, रूट्स में, और ऊपर पोस्ट डाल देते हैं। बट अगर कोई पेशेंट है जिसने रूट केनाल करा रखी है, मान लो कभी कैप नहीं कराई, ठीक है, किसी भी वजह से, तो उस केस में फिर हमें पोस्ट को, और दांत दोबारा खराब हो गया, उस केस में जब हम पोस्ट एंड कोर करेंगे हम आधे मटेरियल को निकाल देते हैं, ठीक है। तो अगर रूट केनाल आपकी हो रखी है, आपने पेशेंट का सिर्फ पोस्ट एंड कोर करना है, तो ऑलमोस्ट 25 मिनट्स के करीब लग जाते हैं। तो क्या ये प्रोसीजर पेनफुल रहता है? प्रोसीजर नहीं, रूट केनाल हो चुकी है, आपने रूट केनाल के ऊपर वाले पार्ट में काम करना है, तो बिल्कुल पेनफुल नहीं होता। एक केस क्या होता है, जैसे मान लो गम्स के अंदर जाके हमें पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, तो उस एरिया में फिर हम गम्स को नम कर देते हैं, तो बिल्कुल भी पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। तो कोई कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं या फिर? नहीं, ऐसा नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस कुछ भी नहीं होती है, क्योंकि रूट पार्ट आपका ऑलरेडी बोन में है, तो हमने रूट के अंदर डालना है, कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं रहती है। पर हाँ, अगर आपने पोस्ट एंड कोर करा लिया, ऊपर कैप नहीं कराई, तो वो पोस्ट एंड कोर फ्रैक्चर हो सकता है, या फिर उस वाले पार्ट में दोबारा से कैविटी लग सकती है। तो जो प्रोसीजर है उसको कंप्लीट करना होता है, तो अदरवाइज उसको कुछ नहीं होता अगर सब काम ठीक से हुआ है तो फिर इसमें कैपिंग की जरूरत तो नहीं पड़ती होगी? एक्चुअली कैपिंग
और पोस्ट एंड कोर बिल्कुल अलग अलग प्रोसीजर है। कैपिंग किस लिए की जाती है? ताकि दांत फ्यूचर में फ्रैक्चर ना हो। पोस्ट का, जैसे कि मैंने आपको बताया, पोस्ट का काम है दांत को स्ट्रेंथ देना, ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को स्ट्रेंथ देना जब दांत का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डीके होता है। तो कैप का काम अलग है, पोस्ट एंड कोर का काम अलग है। रूट कैनाल के बाद पहले पोस्ट कोर की जाती है, फिर कैप की जाती है। पोस्ट कोर हम हर केसेस में नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है आपकी रूट कैनाल होगी हर केस में पोस्ट कर देंगे, नहीं। जब दांत बहुत ज्यादा डैमेज होगा तो फिर हम पोस्ट कोर करके दांत को स्ट्रेंथ देंगे। अभी मैं आपको एक केस दिखाती हूँ, ये वाला केस आप देखिए। इसमें क्या है, पेशेंट हमारे पास आया, पेशेंट के जो दांत है नीचे के फ्रंट टीथ है वो बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं, आप देख पा रहे हैं ना, बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं। अब इसको बहुत से डॉक्टर्स ने सलाह दी कि इनको निकलवा देना चाहिए। अब पेशेंट के पास दो ऑप्शन है, हम भी इन दांतों को पोस्ट कोर के बिना नहीं सेव कर सकते थे, तो हमने सबसे पहले क्या किया, इन दांतों को क्लीन किया। उसके बाद हमने देखा दांत का हमें हेल्दी स्ट्रक्चर मिल सकता है या नहीं। अब इसके केस में दांतों का हेल्दी स्ट्रक्चर बहुत कम था, तो हमने इसके गम्स को कट करके सबसे पहले हेल्दी स्ट्रक्चर देखा। हमें हेल्दी स्ट्रक्चर 2 mm मिल गया, अच्छा हेल्दी स्ट्रक्चर मिल गया। तो फिर हमने रूट्स के अंदर रूट कैनाल कंप्लीट किया, रूट्स के अंदर पोस्ट कोर डाला, पोस्ट डाला, फिर उसके सहारे हमने दांत बनाए और उसके बाद कैप की। तो आप ही रिजल्ट देख सकते हैं कि देखो ये बिफोर है, ये आफ्टर है, तो आप चेंजेस देख सकते हैं। हम इस तरीके से भी पोस्ट एंड कोर में दांतों को सेव कर सकते हैं। मुझे लगा था कि क्राउन की जरूरत ही नहीं होगी, आरसीटी करा ली, पोस्ट कोर करा ली, काम खत्म। पेशेंट को ऐसा ही लगता है, पर क्या होता है कि आपको, जैसे आपको अभी पोस्ट एंड कोर के बारे में पता ही नहीं था, तो पेशेंट को नहीं पता होता। यूजुअली पेशेंट खुद सोचते हैं कि ये दांत नहीं बचेगा और दांत को निकलवा लेते हैं। पर मैं आपको कहना चाहूंगी, आपका नेचुरल टूथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर वो किसी भी तरीके से बच सकता है तो आपको बचाना चाहिए। अगर आप कोई भी इम्प्लांट करवा लेते हैं, कोई भी दूसरे प्रोसीजर से दांत लगवा लेते हैं, वो इतना अच्छा नहीं होता। नेचुरल है बिल्कुल। तो मैम, ये आरसीटी से अलग चार्जेस रहते हैं इसके? बिल्कुल, रूट कैनाल से प्रोसीजर भी अलग है, चार्जेस भी अलग है, सब कुछ बिल्कुल सेपरेट प्रोसीजर रहता है, क्योंकि हर केस में नहीं जरूरत पड़ती ना, तो इसलिए रूट कैनाल के साथ नहीं बताए जाते चार्जेस। अगर जिस केस में जरूरत होती है तो उसी केस में बताए जाते हैं। और इसके जो चार्जेस है यूजुअली डिपेंड करता है आप कौन सी पोस्ट यूज कर रहे हैं, किस कंपनी की कर रहे हैं, और उसकी सीमेंटेशन में या फिर बॉन्डिंग में कौन से मटेरियल यूज कर रहे हैं। पोस्ट भी अलग अलग तरह की होती है? हाँ, पोस्ट भी अलग अलग तरह की आती है। फाइबर पोस्ट आती है जो व्हाइट कलर की होती है, मेटल पोस्ट आती है, फिर एक आती है कास्ट पोस्ट जिसको हमें लैब से बनवाना पड़ता है। उसमें क्या होता है, कई स्पेशल केसेस होते हैं, जैसे अगर रूट के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर है तो उस केस में हमारी कस्टमाइज हमें करवानी पड़ती है पेशेंट के अकॉर्डिंग। अदरवाइज साइजेस आते हैं, जो सा साइज आपको चाहिए वो मिल जाता है, पर कई बार हमें कास्ट पोस्ट बनवानी पड़ती है। वो अच्छी भी होती है, कई केसेस में उससे ऊपर कोई चीज नहीं होती, बहुत बेटर होती है। मतलब ये पेशेंट टू पेशेंट और कैसा उसका दांत का स्ट्रक्चर बचा है उस पर डिपेंड करता है? नहीं, एक्चुअली ये भी डेंटिस्ट ही डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं होता कि अब पेशेंट नहीं कह सकता मुझे कास्ट पोस्ट करानी है, मुझे ये करानी है। ये डेंटिस्ट टेक्निकली कुछ चीजें होती है डिसाइड करने के लिए, तो वो आपका डेंटिस्ट डिसाइड करेगा। ओके, कितना कुछ जाना ना हमने, आपका प्रॉमिस पूरा कर दिया। ठीक है गाइस, ओके, आज के लिए इतना ही, और हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय। और मैं एक चीज लास्ट में कहना चाहूंगी कि अगर आपको लगता है कि हमें इन टॉपिक्स पे वीडियो बनानी चाहिए, अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता या आपको डॉक्टर ने सलाह दी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि हम उनसे रिलेटेड ही वीडियोस बनाएं। थैंक यू। बाय।